पिछले वाले क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, है ना, और उस थ्योरम से दो रिलेटेड जो सवाल थे हमारे इधर, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और हम कहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, अब थ्योरम बनाएंगे और थ्योरम से रिलेटेड हम लोग सवाल भी बनाएंगे, ये हम लोग बात किए थे। लेकिन यहाँ पे है ना, चूंकि आपका एनसीईआरटी बुक है तो इसमें ना हर एक थ्योरम पे बेस्ड जो सवाल है वो सीरियल वाइज दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आप यदि एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि थ्योरम तो है, लाइन बाय लाइन थ्योरम तो है, लेकिन उस थ्योरम से रिलेटेड सवाल भी दिया हुआ है, लेकिन सब कुछ मिला हुआ है ना, मिला हुआ है, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल बात है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या कर लेंगे पहले, हालांकि एनसीईआरटी में टोटल इस चैप्टर में 10 थ्योरम है ना, और 10 थ्योरम में से 4-5 थ्योरम ऐसे हैं जो कि नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, बात समझ में आ रही है, तो वो नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसा नहीं कि हम बताएंगे नहीं, हालांकि 5-6 जो थ्योरम है मेन जो कि एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए, वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, और जो 3-4 बच जाएगा वो हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जब हम लोग सवाल बनाते चलेंगे ना, तो सवाल बनाते बनाते भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमारा भी मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि जो मेन थ्योरम है, 5-6 मेन थ्योरम है हमारा, उसको डिस्कस कर ले पाए, है ना, क्योंकि यदि वो डिस्कस हम लोग कर लिए, समझ गए, तो फिर ये चैप्टर का लगभग सवाल बन जाएगा आपसे। और जो 3-4 थ्योरम बच गया वो हमारा सवाल में ही ना कहीं घुसा हुआ है, इंक्लूड है सवाल में ही, है ना, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन करेंगे हर कुछ, ठीक है, ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 3 है, तो इन दोनों को यानी कि बेसिकली हम लोग अभी जो है ना पूरा थ्योरम को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, और ज्यादा थ्योरम है नहीं, 5-6 थ्योरम है मेन उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत बार ना क्वेश्चन भी आपका जो है ना वो थ्योरम के जैसा ही है, मतलब कि ऐसा नहीं कहा है कि वो थ्योरम है, लेकिन वो आप उसको क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हम थ्योरम ही बना रहे हैं। तो बहुत सारा आपको इसमें थ्योरम मिलेगा, तो एनसीईआरटी में बेसिकली 5-6 इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो थ्योरम जो होता है ना लिखता बहुत कम है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत गंभीर बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ड पहले ही बता दिया गया, पहला डायगोनल और दूसरा पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम होगा और उसका एक डायगोनल होगा, ठीक है। अभी ड्रॉ करेंगे हम लोग पिक्चर को, तो अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि आप ये साबित करके बताओ कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, वो डायगोनल क्या करेगा, उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ये हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में बात कर चुके हैं, बिल्कुल, है ना, अलग अलग क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड, बहुत सारा था हमारा, है ना। चलिए तो हमको बेसिकली यहाँ पे साबित करना क्या है, पहले ये पैरेललोग्राम बनाओ पहले, है ना। चलिए पैरेललोग्राम हम लोग एक बना लेते हैं, मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, पहले समझ लीजिए इसको, बाद में लिखिएगा, लिखने का टाइम मिलेगा। तो ए बी सी डी जो है आपका ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और इसका एक डायगोनल का बात किया था ना, केवल एक ही बोला गया है, तो आप एक डायगोनल आप खींच लीजिए, सपोज आप ये वाला डायगोनल खींच सकते हैं, आप ये वाला भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला हम लोग यहाँ पे खींच ले रहे हैं, तो इसका एक डायगोनल भी हो गया। तो अब आपको साबित करना ये है, साबित ये करना है कि ये जो डायगोनल आपने खींचा, इसने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को, जो अलग अलग जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यही आपको साबित करके बताओ, है ना, वही हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे। लेकिन साबित करने के लिए ना 2-3 चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ है, मालूम है क्या, ध्यान से देखिए। अब क्या यहाँ पे बात हुआ था एक पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है हमने बताया था सेकंड वाले क्लास में, हमको याद है आज भी, सेकंड वाले क्लास में हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये बताया था कि अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, हमने बताया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल भी है, ये हमने बताया था सेकंड वाले क्लास में, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, सब कुछ हम लोग बता चुके हैं, है ना। हालांकि बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन इस चैप्टर में जितना जरूरत है उतना हम बता चुके थे, है ना। आप उसको एक बार नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, और देखे हैं तो फिर आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, है ना, ये हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कर सकते हैं कि नहीं, बताइए, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल होगा, है ना,
और जितना साइड हमारा ये वाला होगा उतना ही हमारा ये वाला होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। आगे अब एक बात बताइए, इसमें और क्या आपको दिख रहा है? हमको चूंकि कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, चलो पहले इतना हम लोग कर चुके हैं ना, तो इतना पहले लिख लो, ठीक है। चलो गिवन, क्या गिवन था आपके पास? एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो आपके पास गिवन था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का यही तरीका है ना। तो आपके सामने गिवन था ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये गिवन कहाँ था? ये तो आपने बनाया, ड्रॉ किया, लेकिन गिवन है स्टेटमेंट के रूप में, तो हमने उसको बस ड्रॉ कर दिया, तो गिवन ही तो हुआ, है ना। तो ABCD जो है आपके सामने एक पैरेललोग्राम गिवन था, और इसमें एक डायगोनल भी था आपका BD, और उसके बाद BD इज अ डायगोनल, एंड कर लो, एंड BD इज अ डायगोनल, यही तो आपका गिवन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको टू प्रूव क्या करना है? आपको क्या करना है ना, कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यही आप प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे? इस वाले ट्रायंगल का हम लोग नाम क्या दे सकते हैं? ABD दे दो, है ना। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD कर दो, है ना, CBD। बात खत्म। यही आपको साबित करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यही आपको साबित करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे इसमें ना कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। कहाँ पे? ये डायगोनल जो हमने यहाँ पे खींचा है ना, ये अपने मन से नहीं खींचा है, ये सवाल में ही कहा गया है ना। तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया क्या? कुछ नहीं। ये डायगोनल आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लगे कि सर आपने डायगोनल तो खींचा, वो तो कंस्ट्रक्शन ही हुआ। नहीं, वो तो पहले ही से कहा गया था ना डायगोनल है एक, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में नहीं इंक्लूड करेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे अपने प्रूफ पे। चलिए प्रूफ करना है अब आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इस डायगोनल BD डायगोनल के चलते, इसी के वजह से हमारा ये जो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम था दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, साफ साफ दिख रहा है ना। अब आपके सामने ना दो चीज आने वाला है, दोनों ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, दोनों ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से एकदम कान और आंख खोल के एकदम सुनिएगा, ठीक है, मेरे बात को। ट्रायंगल यदि हम लोग इस वाले का बात करें, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड दोनों आपस में बराबर है। कहां से मालूम है हमको? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होता है, ये तो हमको मालूम है। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? डाउट कहीं पे भी हो तो फटाक से पूछना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग यदि और सोचें, तो इसमें और हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दोनों साइड हो गया, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, BD जो है वो दोनों में कॉमन है, बात खत्म। इतना ही तो करना है इसमें, और कुछ है क्या इसमें नया? कुछ इसमें नया नहीं है, बस हो गया, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ABD में यदि हम लोग बात करें तो साइड AB जो है वह किसके बराबर है? CD के बराबर है ना। उसी प्रकार AD जो है वो BC के बराबर है, और BD जो है वो BD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन तो आप इन दोनों के लिए सेम लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं गिवन, गिवन कर दो डायरेक्ट, ये भी गिवन कर दो। क्यों गिवन? क्यों गिवन? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगे, और ये हमारा क्या हो गया?
कॉमन है दोनों में, तो आपने रीजन भी यहाँ पे लिख दिया। हो गया, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो तीनों साइड है, तो इस वजह से हमारा ट्रायंगल, हैंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। किस क्राइटेरिया के तहत? वेरी गुड, बाई एस एस एस, यानी कि साइड 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 के तहत हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। कोई डाउट इसमें? यही तो आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए कहाँ गया टू प्रूफ, आ गया है ना। तो इतना करने के बाद अब हमारे पास लिखने के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा वर्ड है, क्या? हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स। चलिए यहां पे जो आपने इतना कुछ किया, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास ना एक पैरेललोग्राम था, उसका एक डायगोनल था, ठीक है, जिसके वजह से आपको ये देखने को मिला कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये तो है इसमें, क्या कुछ इसमें अलग है? क्या कुछ अलग नहीं है। चलिए देखिए, बड़ा ही छोटा सा था, है ना। यदि एग्जाम में आ जाए, यदि आप इसको लिख देते हैं तो मुश्किल से ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है ना, तो बड़ा आसान सा बात है। चलिए थ्योरम नंबर 3 देखिए, ध्यान से देखिए जल्दी उसको फटाक से। थ्योरम नंबर 3 क्या वो वाला बन जाएगा? उसमें भी आपको जो है ना पैरेललोग्राम ही साबित करना है। इसमें आपके पास पैरेललोग्राम दिया हुआ था, कॉन्ग्रुएंट साबित करना था। हाँ, इसमें ना आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको पैरेललोग्राम साबित करना है। जरा देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, कुछ देखिए ध्यान से। हाँ देखिए ध्यान से, देखिए एकदम आराम से देखिए, बन जाएगा। चलिए करेंगे, हम लोग करेंगे, साथ में मिल के करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ना थोड़ा सा आप उसको देखिए, पहले थोड़ा सा समझे। हालांकि बनाने का तो हम बनाएंगे ही, प्रूफ तो हम कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए कि इसमें क्या किया जा सकता है, सवाल क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखिए पहले। बात समझ में आया? देखिए इसमें ना हम लोग इस वाले में हम यही वाला काम करने वाले हैं, इसमें भी यही वाला काम करने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो भी लास्ट में। कैसे? देखिए ध्यान से, पहले सवाल पढ़िए, आधा से ज्यादा चीज तो आपको सवाल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कि एक आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है ना बराबर है दोनों तरफ का, ठीक है। तो बताओ कि जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो एक पैरेललोग्राम, ये आपको साबित करके बताना है, ठीक है। मतलब कि आपके पास पहला बात तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का हुआ है ना, क्वाड्रिलेटरल पहले बना लो। सपोज करो कि हमारा ना यही एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कि यही हमारा क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, हो गया। तो आप नेमिंग कर सकते हो ए बी सी और डी, ठीक है। आगे अब और इसमें कुछ कहा गया है, क्या कहा गया इसमें और कि साइड, हाँ, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि इसमें दो ही पेयर हैं हमारे अपोजिट साइड्स के, एक ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर, तो सब क्या आपस में इक्वल है? सभी नहीं, पेयर इक्वल है, यानी कि ये वाला इसके साथ इक्वल है और ये वाला इसके साथ इक्वल है, ठीक है। दो ही पेयर है ना इसमें, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, दो पेयर, बात खत्म। इतना आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इतना ही आपको सवाल में दिया हुआ है, इसके अलावा सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बनाना कैसे है, देखिए ध्यान से। पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, तो गिवन में आपके पास क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है इसमें। उसके बाद हाँ, उसके बाद बी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ था सवाल में, है ना। क्या हमने कुछ इसमें अलग से ड्रॉ किया है क्या अपने मन से? कुछ भी नहीं, सब कुछ उसमें दिया हुआ था, स्टेटमेंट में था, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, बस सिंपल सी बात। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है ना,
ये एक पैरेललोग्राम है, यही आपको साबित करना है, यही आपको साबित करना है। तो है एक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आप साबित करो कि ये पैरेललोग्राम है ना, यही आपको साबित करना है। तो आपको साबित करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको साबित करना है। ठीक है, यहाँ पे ना इसको साबित करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या है उसको भी देखिए। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम ना B से D को ज्वाइन करने वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन यानी कि एक डायगोनल खींचने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किसको, BD को ज्वाइन कर दो आप, है ना, इतना कर दिए। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, यानी कि प्रूफ वाला। चलिए यही चीज आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा था, उसमें भी ना हम यही वाला काम करेंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया हमारा, है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड बराबर है, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड बराबर है, और ये बीच में हमारा क्या है, डायगोनल है, जो कि कॉमन है दोनों में। तो वही काम तो हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं ना, है कि नहीं। चलिए तो कर दीजिए आप। तो आपको बात करना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, इन दोनों ट्रायंगल का भी आपको बात करना है। ठीक है, चलिए अभी आप क्या जानते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है, उसी प्रकार से BC जो है वो AD के बराबर है। कहां से जानते हैं आप ये चीज, गिवन है, आपके सवाल में ही दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। उसके बाद BD जो है वो BD के बराबर है, रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉमन, वेरी गुड, कॉमन है दोनों में, है ना। तो इस हिसाब से हैंस ट्रायंगल कौन कौन सा था, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, रीजन क्या लिखेंगे, बाय गिवन बाय SSS, यानी कि तीनों का साइड के अनुसार से, है ना। अब आप थोड़ा सा ना मेरे बात को ध्यान में लाइए, ट्रायंगल चैप्टर वाला बात। आपने ट्रायंगल चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो भी बराबर होते हैं, बाय CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप हमको एक बात बताइए कि जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया है तो इन ट्रायंगल का सारा एंगल, सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड के बराबर होंगे ना। ये चीज तो हम बहुत पढ़ाए हैं आपको ट्रायंगल चैप्टर में। तो क्या अब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं क्या, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं ना, हम ना यहाँ पे अब चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर होगा, कह सकते हैं। नहीं, अल्टरनेट वाला तो अब आएगा, लेकिन उसको अभी फिलहाल छोड़ दो। लेकिन चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है तो क्या इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे आप, बाय CPCT, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया है तो सो एंगल, अच्छा सा ना कुछ नाम दे दो, अच्छा रहेगा, है ना। नहीं, एंगल 1 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एंगल 1 और एंगल 2 कर लो। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन CPCT। अच्छा अब एक बात फिर से बता दीजिए हमको कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना। रीजन आपने लिख दिया CPCT, मतलब कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साबित हो गया, इस वजह से दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। लेकिन ये और कब होता है बताइए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और कब होगा, हाँ तब होगा जब ये ABCD के पैरेलल होगा और ये जो है BD वो किसका काम कर रहा होगा, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा। ये हम कहां से बात कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर से बात कर रहे हैं। तो हर एक चीज ना आपस में जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे आपने बाय CPCT के अनुसार, उसके तहत CPCT के तहत आपने एंगल 1 जो एंगल 2 के तहत बराबर तो कर दिया, लेकिन ये कब होता है और कब होता है,
तब होता है जब ये ए बी सी डी के पैरेलल होता है और ये बी डी किसका काम कर रहा होता है, ट्रांसवर्सल का काम और कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हमने आपको याद करने के लिए बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में, तिरछा 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 तिरछा, इधर और इधर, है ना। तो अभी आपको मालूम चल गया कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है सीपीसीटी के तहत, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सो ए बी पैरेलल टू सी डी, बात खत्म, है ना। उसी प्रकार से जब ये वाला हमारा हो सकता है तो सिमिलरली दोबारा नहीं करने की जरूरत पड़ता है। मैथ कहता है कि दोबारा आप स्टेप क्यों दोहराइएगा, एक वर्ड हम आपको दे दे रहे हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए, काम चल जाएगा। वो वर्ड है सिमिलरली, है ना। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हमारा जो है वो BC जो है वो पैरेलल होगा AD के, ठीक है। यानी कि जब ये AB जो है CD के पैरेलल हो गया, क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी आपस में पैरेलल होगा। दोबारा आप उसको स्ट्रिप कीजिएगा, पूरा वही चीज आएगा, है ना। तो हैंस लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हैंस, अब चूंकि यहाँ पे AB जो है CD के पैरेलल हो गया, यहाँ पे BC जो है वो AD के पैरेलल हो गया, यानी कि ये वाला साइड इसके पैरेलल हो गया और ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल हो गया, तो क्या ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया, बिल्कुल बन गया। तो हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको साबित करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस बात समझ में आई है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि इन दोनों का पहले कॉन्ग्रुएंट साबित कर दो। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अल्टरनेट इंटीरियर है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर कब होता था, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, है ना। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तभी तो होगा 1 बराबर एंगल 2। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि बट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB पैरेलल CD। सिमिलरली वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया। उसी प्रकार से आपका BC जो है वो AD के पैरेलल होगा, कब बताइए कब, जब इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा। हो गया, बस वही आपको करना था और ये दोनों प्रूफ हो गया। और भी हमारे पास थ्योरम है। अब इन दोनों में कहीं पे किसी को डाउट नहीं ना, चलिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और भी हमारे पास थ्योरम है 4, 5 और भी है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।